फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम नवोदय विद्यालय के विषय में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी पहली वीडियो के थ्रू हमें इतना मालूम है कि नवोदय विद्यालय का जो कंसेप्ट था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रस्तावित है। और ये किस लिए बनाया गया था? ये जो कंसेप्ट दिया गया था वो इसलिए था कि पिछड़े और निर्धन वर्ग के जो प्रतिभावान बालक हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि दूर नहीं जा सकते, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। तो उस समय जब 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जा रही थी, तब जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव मांगे। और उन सुझावों और विचारों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना के लिए घोषणा की और इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। इन विद्यालयों को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वो उद्देश्य इस प्रकार है कि देश के उपेक्षित क्षेत्र, मतलब ग्रामीण जो हमारे यहाँ का इलाका होता है वो ज़्यादातर उपेक्षित रह जाता है, और उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग हैं वो भी उपेक्षा का पात्र बन जाते हैं। तो उन क्षेत्रों और उन वर्गों के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना इसका सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य माना गया। साथ में राष्ट्रीय लक्ष्य जो कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता था उसको प्राप्त करना और राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य माना गया। इसके साथ ही देश की प्रतिभाओं का विकास करना और उनके द्वारा राष्ट्र का विकास करना, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का यदि विकास करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके नागरिकों का विकास किया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। तो उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की संस्तुति दी गई थी और अन्य विद्यालयों के लिए एक आदर्श उपस्थित करना। इन विद्यालयों को स्थापित करने के पीछे जो एक उद्देश्य था वो ये था कि इस तरह के विद्यालय हों जो एक रोल मॉडल की तरह सेट किए जाएं, जिससे जो आसपास के अन्य विद्यालय हैं वो भी उनको देखकर अपने विद्यालयों को परिवर्तित करके इस ही ट्रैक पर लेकर जाएं। इन विद्यालयों की स्थापना के संबंध में कुछ नीतियां निर्धारित की गई जो इस प्रकार थी कि देश के सभी प्रांतों के सभी जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। साथ में इनमें कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था होगी, उससे पूर्व की शिक्षा व्यवस्था इन विद्यालयों में नहीं होती है। और नवोदय विद्यालय जो है वो सामान्यतः ग्रामीण अंचलों में स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो ही शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इसी अपेक्षा से ये विद्यालय बनाए गए थे। तो ये कार्य उनका महत्वपूर्ण माना गया। अब ये विद्यालय जो होंगे वो आवासीय होंगे, सह शिक्षा इसमें दी जाएगी और शिक्षा जो है वो निःशुल्क होगी। साथ में आवास और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क दी जाएगी। इन विद्यालयों की स्थापना के लिए जो प्रांतीय सरकार हैं वो 35 एकड़ की भूमि प्रति विद्यालय उपलब्ध कराएंगी और इनका जो शेष व्यय है, इसके अतिरिक्त जो उनका खर्च होगा वो केंद्रीय सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जो था पहले और अब जिसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं वो वहन करेगी, ऐसा भी निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE से संबद्ध होंगे और कक्षा 6 से 8 तक की जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी और कक्षा 9 से लेकर 12 तक शिक्षा का माध्यम जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी रखा जाएगा। इन विद्यालयों में आरक्षण संबंधी चीज़ें भी स्पष्ट की गई, जैसे 75% जो स्थान है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए रहेगा और उसमें 15% अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए और 7.5% जो स्थान है वो अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। प्रवेश हेतु जो परीक्षा ली जाएगी उसी में क्रमबद्धता से बच्चों को योग्यता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाएगा और उसी क्रम में छात्रों को इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा जो है वो NCERT के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। नवोदय विद्यालय का जो कंसेप्ट था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले।
जिनमें से कुछ गुण जो हम कह सकते हैं कि गुण के रूप में जो चीज़ें सामने आई वो क्या क्या थी, जैसे उपेक्षित वर्ग के जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सकी। साथ में शैक्षिक अवसरों की समानता भी यहाँ पर रही, क्योंकि जो बालक थे वो किसी भी वर्ग के हों, धर्म, जाति, विकलांगता या अल्पसंख्यक वर्ग हो या किसी भी स्तर की कोई भी इस तरह की जो समानता के आधार पर जिनको एडमिशन मिलना चाहिए था, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एडमिशन दिया जाता था। देन वर्ग भेद की समाप्ति। वर्ग भेद जैसे कि अभी हमने समानता की बात की कि किसी भी वर्ग का छात्र हो उसको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता था यदि वो योग्य है। और साथ में क्योंकि आवासीय विद्यालय है, सेम यूनिफॉर्म पहननी है, तो जो बच्चे हैं वो उसी तरह से रहेंगे, कोई हाई क्लास का हो या लो क्लास का, इससे वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। देन धर्मनिरपेक्षता पर बल। धर्मनिरपेक्षता की शिक्षण वहाँ पे मतलब इस तरह से किया जाता था कि धर्मनिरपेक्ष समाज डेवलप हो आगे चल के। राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। इसके साथ साथ उत्तम शैक्षिक पर्यावरण वहाँ पर हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आवासीय है तो शिक्षक भी रहते हैं, छात्र भी रहते हैं, तो उनके ऊपर पूर्ण अनुशासन भी रहता है और उनमें एक अच्छा वातावरण भी वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड कराना इजीली हो जाता है। देन उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग। जो शिक्षण विधियाँ वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती हैं वो उत्तम होती हैं और अन्य विद्यालयों के लिए ये आदर्श स्वरूप होते हैं। जहाँ पर हमने कुछ गुणों की बात की वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं, तो उन दोषों के ऊपर भी हम एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अति व्यय साध्य, क्योंकि आवासीय हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इनमें जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन अध्यापकों में उत्साह और निष्ठा का अभाव इस तरह से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनको वहीं रहना होता है, तो अपने घर से अलग रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ग्रामीण इलाके में लोग जाना नहीं चाहते, तो इस वजह से जो अध्यापकों में उत्साह और निष्ठा है उसमें ज़्यादातर अभाव ही देखने के लिए मिलता है, कमी होती है। देन छात्र वास्तविक वातावरण से दूर रहते हैं, क्योंकि पूरा टाइम वो आवासीय होने की वजह से वहीं रहते हैं, तो उन्हें जो नॉर्मल लाइफ है, जो हमारा सामान्य जीवन है, उससे उनका इंटरेक्शन कम हो पाता है, इसलिए उनका जो डेवलपमेंट है वो एक कृत्रिम वातावरण में होता है, तो उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर देखने के लिए मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।